शुरू हुआ तीसरा विश्व युद्ध, पूरी दुनिया में दिखेगा असर। दो हिस्सों में बंट चुके हैं दुनिया के देश। अमेरिका के खिलाफ रूस चीन एक साथ। हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा विश्व युद्ध का सीधा असर। पूरी दुनिया में इस समय डर का माहौल दिखाई दे रहा है। दुनिया के हर हिस्से में सियासी टकराव सैन्य टकराव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि हालात जल्दी नहीं सुधरे तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। तो दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि यह शुरू हो भी चुका है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर का रूप दूसरा चल रहा है। अभी खुली जंग कुछ ही जगह दिख रही है, लेकिन जल्दी ही यह पूरी दुनिया में फैल सकती है। और इस बार इस जंग में यूरोप के साथ एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो आज हम दुनिया में शुरू हुए वर्ल्ड वॉर को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। अभी पूरी दुनिया में खुली जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी तैयारी तेज हो चुकी है। इस बीच रूस के बड़े रणनीतिकार दिमित्री त्रेनिन ने दावा किया है कि अभी वर्ल्ड वॉर साइलेंट वेव में चल रहा है, यानी चुपचाप चल रहा है। यह लड़ाई बंदूकों और टैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें साइबर हमले, आर्थिक प्रतिबंध, डिजिटल निगरानी और वैचारिक ध्रुवीकरण जैसे कई कारण शामिल हैं। बंदूकों और टैंकों की लड़ाई अभी कुछ ही जगह दिखाई दे रही है, लेकिन जल्दी ही यह पूरी दुनिया में भी दिखाई देने लगेगी। यह लड़ाई इस बार सभ्यताओं की लड़ाई मानी जा रही है। एक तरफ पश्चिमी देश है, तो दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश है। अब बात करते हैं कि इस जंग का केंद्र क्या होगा। तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि चीन ताइवान पर हमला करेगा और उसी समय रूस भी यूरोप पर हमला कर देगा। अमेरिका और यूरोप रूस के साथ टकराव में उलझे रहेंगे। इस बीच चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा और फिर वो रूस के साथ मिलकर यूरोप से भिड़ेगा। यानी एपिसेंटर इस बार के वर्ल्ड वॉर में यूरोप और एशिया में से कोई एक बनेगा, लेकिन प्रभावित दोनों ही होंगे। फिलहाल अगर देखें तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग तेज होती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने सबसे घातक हथियार देने की तैयारी कर ली है। ट्रंप ने जेलेंस्की से यह सवाल भी किया है कि क्या वो मॉस्को पर हमला करने की ताकत रखते हैं। यानी अब जो मिसाइलें अमेरिका यूक्रेन को सप्लाई करने वाला है, उनकी रेंज में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग होगा। खबरें हैं कि अमेरिका अपनी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें यूक्रेन को देने की तैयारी कर रहा है। तो दूसरी तरफ रूस ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी के भी दबाव में आने वाला नहीं है। जंग जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो जो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं उन पर भी हमला हो सकता है। यानी पूर्वी यूरोप में एक मोर्चा तो खुल ही चुका है। 3 साल से यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल ही रही है। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और नाटो में शामिल दूसरे देश लगातार हथियार, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दे रहे हैं। यह युद्ध जमीन पर पारंपरिक हथियारों से तो लड़ा जा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ साइबर हमले, सूचना युद्ध, सैटेलाइट जासूसी और डिजिटल निगरानी जैसे आधुनिक मोर्चे भी खुल चुके हैं। यह संघर्ष अब महज 2 देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों के आमने सामने की लड़ाई बन चुका है। जंग का एक मोर्चा भारत और पाकिस्तान के बीच भी खुला था, लेकिन यह जंग सिर्फ 4 दिन ही चल पाई थी। 4 दिन में ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए भारत से बात करनी पड़ी। लेकिन सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान हथियारों को जुटाने में लगा हुआ है। तुर्की और चीन की तरफ से उसे खुलकर मदद मिल रही है। सीज फायर के बाद ये खबरें सामने आई थी कि किस तरह से जंग में चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। इन दोनों ही देशों के साथ भारत के संबंध भी तनावपूर्ण ही बने हुए हैं। भारत और पाकिस्तान की तरफ से भले ही ये कहा जा रहा हो कि वो सीज फायर का ईमानदारी से पालन करेंगे, लेकिन पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच हुए सीज फायर को लेकर माना जा रहा है कि यह कभी भी टूट सकता है। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंग फिर से शुरू हो सकती है। वैसे इजराइल इस समय कई मोर्चों पर लड़ रहा है। सीरिया में उसके विमान बम बरसा रहे हैं, गजा को मलबे के शहर में तब्दील कर चुका है, लेकिन हमास की तरफ से अभी भी प्रतिरोध किया जा रहा है। वहीं लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है कि अब इजराइल ने ईरान पर अगर हमला किया तो वो पलटवार करेगा। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि ईरान को रूस और चीन का परोक्ष समर्थन मिल रहा है। यहां युद्ध का स्वरूप पारंपरिक की बजाय असिमेट्रिक वॉरफेयर का है, जहां ड्रोन हमले, प्रॉक्सी लड़ाके, साइबर हमला और सीमित एयर स्ट्राइक प्रमुख रणनीतियां बन चुकी हैं। और जल्दी ही ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर टूटने के संकेत भी मिल रहे हैं।
इजरायल की तरफ से ईरान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो 11 सितंबर तक अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर डील कर ले। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि ईरान को अपने सभी न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करने होंगे। वहीं इस मामले पर अब यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका के दबाव में दिखाई दे रहा है। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में फैसला नहीं करेगा। ईरान की मदद में रूस, चीन और उत्तर कोरिया आगे आ चुके हैं। ऐसे में अब ये दुनिया दो हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है। जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है चीन और ताइवान के बीच। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका ताइवान को हथियारों और तकनीकी मदद से समर्थन दे रहा है। खबरें आ रही हैं कि चीन हर हाल में 2027 तक ताइवान पर अधिकार करने की कोशिश में है। तो वहीं अमेरिका ने चीन की घेराबंदी तेज कर दी और साफ कर दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसके खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो दूसरी तरफ चीन पश्चिम के दबाव में आता दिखाई नहीं दे रहा। हाल ही में यह खबर सामने आई कि चीन ने ताइवान की सीमा का हवाई अतिक्रमण किया। चीन के 21 फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा में घुसे और जवाब में ताइवान ने भी अब अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। चीन और ताइवान के बीच अभी खुली जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरे को घेरने की कोशिश चल रही है। यह युद्ध अब केवल क्षेत्रीय या सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया साफ साफ दो गुटों में बंटती जा रही है। पहला गुट पश्चिमी गठबंधन का है, जिसमें अमेरिका, नाटो देश, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल है। वहीं दूसरे गुट में यूरेशियन शक्तियां जैसे रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और कुछ स्तर पर ब्रिक्स के देश, जो या तो खुला समर्थन दे रहे हैं या कूटनीतिक रूप से संतुलन साध रहे हैं। ऐसे में चिंता इस बात की भी है कि ताइवान, ईरान या बाल्टिक देशों में कोई बड़ी घटना अगर होती है तो ये युद्ध परमाणु संकट की ओर भी जा सकता है। रूस और अमेरिका जैसी परमाणु ताकतों के बीच खुलेआम परमाणु हथियारों की धमकी इस बात का संकेत है कि दुनिया बेहद नाजुक दौर में प्रवेश कर चुकी है। यहां युद्ध है भी और नहीं भी। इसके परिणाम उतने ही भयानक हो सकते हैं जितने 1914 या 1939 के विश्व युद्ध में हुए थे, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा भयानक। जंग का असर उन देशों पर तो पड़ेगा ही जो इसमें सीधे तौर पर शामिल होंगे, साथ ही उन देशों पर भी पड़ेगा जो तटस्थ रहने की कोशिश करेंगे। यानी हम ये मान सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। आमतौर पर यह कहा भी जाता है कि कोई भी जंग धीरे धीरे भड़कती है, और उसी तरह से यह कहा जा रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे शुरू हो गया है। बस इसका ऐलान होना बाकी रह गया है, और यह जंग कितनी खतरनाक होने वाली है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है, क्योंकि जंग रोकने की कोई भी कोशिश नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा भी शक्तिशाली देशों के हाथों की कठपुतली बन गई है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।